है और मैं तो कुल्हाड़ी से ही पेड़ की लकड़ियां काटकर अपना घर चलाता था। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। वो लगातार रो रहा था और कह रहा था, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं तो रोज यहाँ जंगल से लकड़ियां काट कर ले जाता था और उन लकड़ियों से जो पैसे मिलते थे उनसे अपने बच्चों का पेट पालता था। अब मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? ये सब बातें उस नदी में विराजमान जल देवी सुन रही थी। उस किसान को परेशान देख जल देवी को दया आ गई और वहां रो रहे लकड़हारे के पास सामने पानी में प्रकट हो गई। जल देवी ने उससे कहा, मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? अपने सामने प्रकट हुई जल देवी को देखकर पहले तो लकड़हारा हैरान रह गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए देवी से रोते हुए बोला, हे देवी, मैं यहाँ पेड़ पर लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक मेरी कुल्हाड़ी हाथों से फिसलकर नदी में गिर गई। मेरी वो कुल्हाड़ी जो मेरा बहुत बड़ा सहारा थी, उससे मैं रोज लकड़ी काटता था और उनको बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। अब मेरे परिवार का क्या होगा, यही सोचकर मुझे चिंता हो रही है। और ये कहकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी सारी बात सुनकर जल देवी लकड़हारे से बड़े प्रेम से बोली, हे मनुष्य, तुम परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देती हूँ। ये कहते हुए जल देवी नदी में डुबकी लगाई और अपने हाथों में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई। देवी ने लकड़हारे से पूछा, मनुष्य, देखो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उस कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा थोड़ा निराश होकर बोला, नहीं देवी, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ये सुनकर जलदेवी कहने लगी, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। और देवी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे से कहने लगी, क्या